नमस्कार फरीदाबाद, मैं सौरभ भारद्वाज और हमारे साथ हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री हरियाणा के करण सिंह दलाल जी। और कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस पलवल में आयोजित की, बड़ी धमाकेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस रही है दलाल साहब। रैली को लेकर, भारत गौरव यात्रा रैली को लेकर बड़े आपने क्वेश्चन मार्क लगाए हैं, उसी पर चर्चा करने के लिए सुबह सुबह पहुंचे हम लोग। जी भारद्वाज साहब, बहुत अफसोस की बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो भारत गौरव यात्रा के नाम पर हरियाणा और देश के विभिन्न भागों में जाकर के लोगों को गुमराह करने की जो साजिश कर रहे हैं, असलियत में ये भारत गौरव रैली ना होकर के फरीदाबाद में होने वाली जो गदपुरी टोल के पास जो रैली आयोजित होने जा रही है कल, वो भूमाफियों द्वारा सहारा कंपनी की खरीदी हुई नाजायज जमीन के ऊपर जो इंडस्ट्रियल कॉलोनी बिना लाइसेंस के वहां काटी गई। सही मायनों में इलाके के लोगों को ऐसा लगता है कि ये रैली ना हो करके उस गैर कानूनी इंडस्ट्रियल प्लॉट कॉलोनी की लॉन्चिंग का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता करने जा रहे हैं। और बहुत अफसोस की बात है कि ईमानदारी की दुहाई देने वाले मुख्यमंत्री वो खुद उसमें शिरकत कर रहे हैं। और बहुत आप भी देखते होंगे फरीदाबाद पलवल में गरीब लोगों के मकानों को डीटीपी टाउन कंट्री प्लानिंग के दस्ते आए दिन गिराने का काम करते हैं। कोई गरीब आदमी जैसे जैसे अपना मकान बनाता है, अगले दिन जाकर के टाउन कंट्री प्लानिंग उनके मकानों को ध्वस्त करते हैं, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज करते हैं, उनसे रिश्वत लेते हैं। और आज बीजेपी का जो असली घिनौना चेहरा है कि ये कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, उसमें जो भी हमारे फरीदाबाद के स्थानीय भाजपा के बड़े बड़े नेता हैं, उन सब का इस नाजायज इंडस्ट्रियल कॉलोनी में जो सहारा लैंड की गदपुरी के पास है वहाँ इनका हिस्सा है। और लोगों में ये आम चर्चा है कि ये रैली ना हो करके इनके अंतिम दिनों में, क्योंकि अब इनका समय पूरा होने जा रहा है, हरियाणा के लोग आने वाले दिनों में इनको सबक सिखाना चाहते हैं, तो अंतिम दिनों में ये अपने काले धन को बटोरने के लिए सरकार का सहारा लेकर के, प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री का सहारा लेकर के वहां रैली ना करके, बल्कि उनकी काली करतूतों से बनी इस इंडस्ट्रियल कॉलोनी का उद्घाटन करने का काम, लॉन्चिंग का काम वहां होने जा रहा है। ये जो टोल है, टोल चुना गया, गदपुरी टोल को चुना गया लोकेशन के लिए, इस पर भी बहुत सारे लोगों को आपत्ति थी कि एक तो लगातार लोगों ने विरोध किया, ये कहीं जनता का मजाक तो नहीं है कि हम उसी जगह पे कर रहे हैं जो ये जो टोल लगाया गया, इसको लोगों ने बहुत अपोज किया था। ये कहीं ये जो टोल के गेट के पास ही जो रैली करने का आयोजन है, हमें ऐसा बताया गया है कि जो टोल की जो कंपनीज हैं शायद वो सारा इंतजाम इस रैली का करने जा रही हैं। मुझे इस बात का पक्का नहीं है, लेकिन सुनने में आया है कि सारा जो पैसा ये नाजायज तौर पे होता है, ये टोल के लोग इस रैली का आयोजन कर रहे हैं, उनका जो इंतजाम है वो कर रहे हैं। लेकिन सवाल इस बात का है भारद्वाज साहब कि भाजपा जो इनका घिनौना चेहरा है कि ये अमीर लोगों के गैर कानूनी कामों को किस तरीके से बढ़ावा देते हैं, किस तरीके से उनका बचाव करते हैं, ये रैली वो रैली ना हो करके और इन गुनहगारों के द्वारा जो ये नाजायज कॉलोनी यहाँ गदपुरी टोल पर जो बनाई जा रही है, उसको लॉन्चिंग का ये कार्यक्रम स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा है। और हम मांग करते हैं कि अगर मुख्यमंत्री में ईमानदारी है तो जिस जमीन के ऊपर उन्हीं के टाउन कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट ने एफआईआर दर्ज कराया हुआ है, जिन्होंने इनको बार बार नोटिस दिए हुए हैं, तो मुख्यमंत्री का फर्ज तो ये कि उनकी गिरफ्तारी कराए। जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है वहीं गदपुरी थाने में, सामने पुलिस स्टेशन है, सामने रैली नाजायज जगह पर। कृष्णपाल जी कहते हैं एफआईआर का क्या है, वो तो मैं किसी पे भी दर्ज करा दूं। पत्रकार ने जब पूछा था, हमारे पत्रकार साथी हैं सुशील भाटिया जी, उन्होंने पूछा था कि एक चेयरमैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो मंत्री जी ने कहा था कि एफआईआर का क्या है, वो तो मैं किसी पर भी दर्ज करा दूं। हाँ, तो यही जो मैं आपसे कह रहा हूँ, इनका जो घिनौना चेहरा है भाजपा का, वो यही है कि किसी के भी खिलाफ मुकदमे दर्ज करा सकते हैं, ईडी इनकम टैक्स की रेड करा सकते हैं,
लोगों के ऊपर डर बनाने के लिए असामाजिक तत्वों का एक जमघट जो भाजपा के दल में जो इस वक्त पनप रहा है, तो ये किसी को बेइज्जत कर सकते हैं। लेकिन आज जो सबसे दुख की बात है वो यही है कि जो गरीब आदमियों के मकानों के बार बार तोड़े गए हैं उनके लिए अलग कानून है, और जो भाजपा के गुलाम हैं, जो धंधा करते हैं, जो कारोबार कर रहे हैं नाजायज तौर पर, उनके वहाँ उल्टा आकर के मुख्यमंत्री और भाजपा के तमाम नेता वहाँ आकर के और उनको इस तरीके से उनके काले कारनामों को बढ़ावा देने के लिए खुद सारी सरकार वहाँ मौजूद हो। 2 दिन पहले दलाल साहब पलवल में मंत्री जी ने भारत सरकार में मंत्री हैं कृष्णपाल जी, उन्होंने पलवल में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और वहाँ पत्रकारों ने पूछा कि रसूलपुर का जो आरओबी बनना है रसूलपुर में, वो आरओबी बार बार उसकी डेडलाइन बदली जा रही है, बार बार वो बन नहीं पा रहा है, तो उसके बारे में तो उन्होंने कहा कि बन जाएगा। पत्रकारों ने पूछा कि बार बार चेंज हो रही है, बार बार आगे समय सीमा को आगे बढ़ा दिया जाता है, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं एफिडेविट लिख कर दे दूं? तो क्या लगता है 9 साल में जो बार बार विकास की बात होती है, जैसे मझावली का पुल नहीं बन पाया 9 साल में, या रसूलपुर का आरओबी नहीं बन पाया, तो उनको लेकर बार बार जो चर्चा होती है, लोग जो सवाल पूछते हैं उस पर झल्लाहट महसूस कर रहे हैं लोग अब, क्योंकि बिना लोगों को समर्पित हुए, बिना लोगों के जो दुख दर्द में काम आए, बिना रोजगार दिए, बिना महंगाई को रोके, घर बैठे इनको सत्ता हासिल हुई है। और उस अहंकार में चाहे ये हमारे मंत्री हैं फरीदाबाद से या और भाजपा के नेता हैं, इनका दिमाग आपे से बाहर हो रहा है। वक्त आ रहा है, इनके दिमाग ठीक हो जाएंगे। इन चुनावों में भाजपा जब यहाँ धूल चाटेगी, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो विधानसभा है, तो कृष्णपाल को भी पता लग जाएगा और जो यहाँ के दूसरे विधायक हैं उनको भी पता लग जाएगा कि जो आने वाला वक्त है वो इनकी धौंस और जो धपट जो ये मार रहे हैं, ना अखबार वालों को बकसते हैं, ना किसी कारखानेदार को बकसते हैं, ना गरीब दुकानदारों को बकस रहे हैं, और हमारे जो साथी जो इनके कुकर्मों से दुखी हैं। मझावली के पुल का आपने जिक्र किया, बहुत अफसोस की बात है कि मझावली का पुल बनाने वाली वही भाजपा की कोई कंपनी है जो बिहार में पुल निर्माण कर रही थी और वो पुल बैठ गया। तो हमने तो मांग की थी कि ये जो मझावली में बनने वाला पुल है उसमें भी दरारें आई हुई हैं, तो उसके बारे में आज तक कोई स्पष्टीकरण इन्होंने नहीं दिया। पलवल के पुल का आपने जिक्र किया, इससे बड़ी शर्मिंदगी भाजपा के नेताओं के लिए कोई हो नहीं सकती कि वर्ष 2014 में जो वर्ष 2009 में जिस पुल का शिलान्यास हमने किया था, रसूलपुर का पुल है, उससे आगे बामनी खेड़े का पुल भी अधूरा है, पूरा अभी चालू नहीं हुआ है। जो इन्होंने सपने दिखाए थे उन सब पर बुरी तरह से विफल हुए हैं। हाँ, जो इनके अपने कारोबार हैं, जो इनके अपने धंधे हैं, जो इनकी करतूतें हैं, उनको दिन और रात मिलकर के भाजपा के सभी नेता पूरा करने में लगे हुए हैं। और उसी की मिसाल ये गदरपुर की ये गदपुरी टोल की जो सहारा लैंड पर जो नाजायज कॉलोनी काटने की साजिश चल रही है और मुख्यमंत्री और सरकार को वहां ला करके उसे भारत गौरव यात्रा का नाम दिया जा रहा है। ये भारत गौरव यात्रा नहीं, ये भाजपा के काले कारनामों का इनका असली घिनौना चेहरा किसी ने देखना है तो वो वहां जाकर के देखें। वहां जो कार्रवाई जो उन्होंने की हुई है, जैसे गरीबों के मकानों को तोड़ते हैं, आम आदमी के मकानों को तोड़ते हैं, तो वहां क्यों नहीं बुलडोजर चलाते हैं, उल्टा वहां रैली कर रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो इस तरीके की हरकतें हमने हरियाणा के अंदर बादल साहब कभी देखी नहीं। दलाल साहब, हमें समय देने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ेंगे फरीदाबाद आपको शहर की ऐसी ही और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।